मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एमडी सर आप लोग की ज़रूरत के हिसाब से, आप लोग के डिमांड पर मैं आप लोग के लिए लाया हूँ क्लास 11 का ईवीएस का फुल क्लास। क्योंकि हम जानते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से या कोरोना काल की वजह से आप लोग का स्कूल में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है और हर बच्चे कोचिंग नहीं ले पाए हैं, जिस कारण से क्या है कि उसका सब्जेक्ट पे अच्छा पकड़ नहीं हो पाया है और उस एग्ज़ाम में भयभीत है। तो अब भयभीत होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए हर सब्जेक्ट का, चाहे वो ईवीएस हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको क्लास मिल जाएगा। और आपको करना कुछ नहीं है, बस अगर आप चाहते हैं कि मेरा क्लास करें और अपना सब्जेक्ट को और बेहतर बनाएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और अच्छे से अच्छे आपके लिए वीडियो क्लास बना करके लाएं और आप इसका लाभ उठा सकें। तो आपको करना ये है कि जब भी आप क्लास कर रहे हो तो ध्यानपूर्वक क्लास करें और जो चीज़ आपको अच्छा लगे उसको स्क्रीनशॉट कर ले या कॉपी में नोट डाउन कर ले। तो चलिए, आज जो फर्स्ट क्लास है वो ईवीएस से स्टार्ट कर रहे हैं। ईवीएस का फुल सिलेबस से लेकर फुल क्लास तक, क्वेश्चन तक, सारा चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ईवीएस की बात करें, आज जो क्लास है वो ईवीएस का है। ईवीएस में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सिलेबस जानेंगे कि कौन कौन सा लेसन यानी कौन कौन सा चैप्टर ईवीएस में आ रहा है। क्योंकि चैप्टर जानेंगे उसके बाद पढ़ने में सुविधा होगा, एक टारगेट फिक्स होगा। तो चलिए देखते हैं सिलेबस को। अगर ईवीएस की बात करें, ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में कुछ सिलेबस को कम कर दिया गया है और कुछ ही सिलेबस को पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है इसको जानना होगा। सबसे पहले बात करें कि जो आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 क्या है, मानव और परिवेश यानी मैन एंड एनवायरनमेंट। सबसे पहले इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, आपको पता होगा कि टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम होगा और चैप्टर 3 है, यानी कि एक चैप्टर का काफ़ी वेटेज रहेगा। मतलब कम से कम 20 से 25 मार्क्स का एक चैप्टर रहेगा। अगर आप एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप 20 से 25 आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या है, मानव और परिवेश यानी मैन एंड एनवायरनमेंट। दूसरा क्या है, पर्यावरण एवं वैश्विक समस्याएं, मतलब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर क्या है, फोर्थ, ऊर्जा यानी एनर्जी। तो क्या समझ में आया, देखिए यूनिट 1 किए, यूनिट 3 किए, यूनिट 4 किए, यानी कि यूनिट 2 एग्जाम में नहीं आएंगे, यही सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि किसमें हमको क्या पढ़ना होगा। मानव और परिवेश में, मानव और परिवेश में क्या पढ़ना होगा इसको देखेंगे। फिर पर्यावरण एवं वैश्विक समस्याएं में क्या पढ़ना होगा इस पर डिस्कस करेंगे और ऊर्जा में क्या पढ़ना होगा इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यूनिट 1 में हम लोग को जो है क्या क्या पढ़ना होगा। अगर यूनिट 1 की बात करें, मानव और परिवेश में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना होगा, तो सबसे पहले हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। उसके बाद पढ़ना होगा वातावरण या पर्यावरण के प्रकार, कि कितने प्रकार के होते हैं, ये वातावरण कितने भागों में बांटा गया है। जबकि हम लोग देख सकते हैं इसके भाग को जो हम लोग यहाँ पे इंडिकेट किए हुए हैं, इसके भाग को अच्छे से पढ़ना होगा। जिसमें भौतिक वातावरण पढ़ना होगा, जैविक वातावरण पढ़ना होगा और सामाजिक वातावरण को पढ़ना होगा। अब ये भौतिक वातावरण के अंतर्गत हम लोग वायुमंडल पढ़ेंगे कि वायुमंडल किसे कहते हैं और वायुमंडल के परतों के बारे में जानेंगे। उसके बाद पढ़ना होगा जैविक वातावरण। जैविक वातावरण जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं जैविक वातावरण से। तो जैविक वातावरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, आहार श्रृंखला और आहार जाल को हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसके बाद जो है सामाजिक वातावरण को हम लोग पढ़ेंगे। सामाजिक वातावरण में पढ़ेंगे भारतीय समाज संस्कृति। उसके बाद पढ़ेंगे विश्नोई समुदाय की कहानी, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। विश्नोई समुदाय की कहानी आता है एग्जाम में, इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं।
उसके बाद पढ़ेंगे जनसंख्या, जनसंख्या के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो टॉपिक होगा, उसके बाद होगा नंबर सी, मानव क्रियाकलापों का वातावरण में प्रभाव, कि जो मानव द्वारा क्रियाकलाप किए जाते हैं, जो काम किए जाते हैं, उसका वातावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे शहरी एवं ग्रामीण पर्यावरण की समस्या, यानी कि शहरी और ग्राम में जो समस्याएं होती है मानव द्वारा क्रियाकलापों के द्वारा जो पर्यावरण में दुरुपयोग होता है, उसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। यानी कि यूनिट 1 में हम लोग को इतना कवर करना होगा। अगर इतना अच्छे से कवर कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप मोबाइल से जब देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको लगता है तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि जो भी क्लास आएगा उसका वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगा और आप उसको अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे कॉन्फिडेंटली। तो चलिए यूनिट 3 को देखते हैं। यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 3 पर्यावरण एवं वैश्विक समस्याएं, इसके अंतर्गत पढ़ना होगा प्रदूषण, पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना होगा। उसके बाद प्रदूषण पढ़ना होगा, प्रदूषण क्या है। उसका पढ़ना होगा प्रदूषक क्या है, प्रदूषक का प्रकार पढ़ना होगा, इसे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट के बारे में जानना होगा एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद हम लोग प्रदूषण के प्रकार पढ़ेंगे, जिसके अंदर वायु प्रदूषण पढ़ेंगे, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और विकिरण प्रदूषण को हम लोग देखेंगे। वायु प्रदूषण के अंतर्गत पढ़ना होगा प्रथम प्रदूषक यानी प्राइमरी पॉल्यूटेंट और द्वितीय प्रदूषक यानी कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट को देखना होगा। उसके बाद क्या पढ़ना होगा अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन। उसका दिल्ली में वायु प्रदूषण के बारे में डिटेल्स पढ़ना होगा कि दिल्ली के वायु प्रदूषण के कारण कैसे समस्या बना हुआ है और इसका उपाय क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के अंदर पढ़ना होगा हम लोग को बीओडी, बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसका पढ़ना होगा यूट्रिफिकेशन। ध्वनि प्रदूषण पढ़ना होगा, ध्वनि प्रदूषण को पढ़ना होगा विकिरण प्रदूषण यानी कि रेडिएशन पॉल्यूशन, रेडिएशन की रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कारण से कौन कौन सा पॉल्यूशन होता है। जिसके अंदर पढ़ना पड़ेगा हम लोग को ओजोन के बारे में, ओजोन परत के बारे में, ओजोन का पूरा सिस्टम के बारे में, उसका प्रभाव, उसका हानिकारक प्रभाव, ठीक है। उसका पढ़ना होगा ग्रीन हाउस गैस, हरित गृह प्रभाव, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम लोग को अच्छे से पढ़ना होगा। फिर पढ़ना होगा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। फिर पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा के अंदर पढ़ना होगा तूफान, सुनामी, बाढ़ और ज्वालामुखी और साथ में भूस्खलन, जो जमीन खिसकने का होता है, जमीन खिसकता है इसमें। तो ये सब टॉपिक को पढ़ना होगा यूनिट 3 में, ठीक है। और अब हम देखते हैं यूनिट 4 का। अब यूनिट 4 देखेंगे ऊर्जा। ऊर्जा में पढ़ना होगा ऊर्जा क्या है, ऊर्जा क्या है इसको समझना होगा। फिर समझना होगा ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार में हम लोग को विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सभी ऊर्जा के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा। फिर पढ़ना होगा ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत के प्रकार पढ़ने होंगे, जैसे पारंपरिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा के बारे में जानना होगा। उसके बाद जानना होगा कोयला के बारे में फुल डिटेल्स पढ़ना होगा, पेट्रोल के बारे में और प्राकृतिक गैस के बारे में अच्छे से समझना होगा। साथ ही साथ जो गैर पारंपरिक ऊर्जा इसमें है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को अच्छे से पढ़ना होगा। उसका पढ़ना होगा ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा योजना एवं प्रबंधन, यानी कि आपको टोटल 3 चैप्टर पढ़ने होंगे, यूनिट 1, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट 2 को सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। जो कि आपका यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4 को पढ़ना होगा, जिसमें से यूनिट 3 काफी ज्यादा मार्क्स कैरी करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं यूनिट 3, यानी कि प्रदूषण वाले जो चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ज्यादा मार्क्स भी यहीं से आएंगे। तो इस चैप्टर पे अच्छे से अच्छे फोकस देना है और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम में, ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके, ठीक है। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगे और आपके लिए उपयोगी हो तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि आपके पास मेरा सारा वीडियो पहुंचे और आप इसका लाभ अच्छे से उठा सके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि आप अपने दोस्तों फ्रेंड लोग को शेयर करके उसे भी लाभ पहुंचाएं और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।